जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ASGK20 में। हम आपसे पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद मैथ। यानी कि जैसा इस बार आपका पेपर आएगा ठीक उसी प्रकार का सैंपल पेपर ये बनाया गया है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रस्तुतिकरण कैसे आप लिखोगे, ये तो प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है जो कि गलत है। ये साथियों प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ गलत है। देखिए प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। इस शब्द के परिवर्तन बिल्कुल सही है। दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि दिया गया शब्द साथियों यहाँ पर कहाँ है। देखिए दिए गए शब्द का विलोम बताइए। तो अगर मैं बात करूं साथियों, एक मैं शब्द आपको दे दूं सकाम, यहाँ पर टाइप होना साथियों दिक्कत हो गई है। तो सकाम का विलोम पता क्या होता है साथियों, निष्काम होता है। क्या होता है सकाम का विलोम, निष्काम होता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। आप सुधा का बताइए साथियों पर्यायवाची क्या होता है। देखिए सुधा की अगर बात करें ना, सुधा का पर्यायवाची साथियों स्त्री नहीं होता है, क्या होता है, अमृत होता है। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। सुधा को हम लोग अमीय भी कहते हैं, मधु भी कहते हैं, सुम भी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, खाली जगह वाले शब्द आपसे, खाली जगह वाले वाक्य आपसे साथियों पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा है। यहाँ पर रिमझिम आना चाहिए या उसके अलावा साथियों रिमझिम आना चाहिए, झिमझिम आना चाहिए साथियों, क्या आना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों रिमझिम यहाँ पर बिल्कुल सही शब्द होगा, रिमझिम यहाँ पर आना चाहिए। यानी कि खिड़की के बाहर बारिश का रिमझिम संगीत बज रहा है, ये आपका पूरा सही वाक्य होगा। उसके बाद देखिए दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि, आपको दिक्कत कहां पर साथियों लग रही है, देखिए मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको दिख रहा होगा आवश्यकता गलत लिखा हुआ है। सही कैसे आवश्यकता लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप क्या लगाएंगे साथियों, आवश्यकता। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए उल्टी गंगा बहना, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो इसकी मतलब क्या होता है, गंगा उल्टा बहती हुई दूसरी नदी से मिल जाना, ये नहीं होता है। गंगा उल्टा बह जाना, ये भी नहीं होगा। अनुकूल कार्य, ये भी नहीं होगा साथियों। प्रतिकूल कार्य, उल्टी गंगा बहना यानी कि साथियों प्रतिकूल कार्य हम लोग इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो अगर साथियों मैं आपसे कहूं, इसको इसलिए साथियों स्किप ही कर दो। उसके बाद देखिए जो दिए जाने योग्य ना हो, क्या साथियों, जो दिए जाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको अदे कहा जाएगा, जो दिए जाने योग्य नहीं होता है, ठीक है ना। जो दिए जाने योग्य नहीं होता है उसको अदे कहा जाता है, और जो दिए जाने योग्य होता है यानी कि जो दिया जा सके उसको दे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, उसको दे कहा जाएगा। जो गाया जा सके उसको साथियों गे कहा जाएगा, ठीक है ना। और जिसे माना ना जा सके उसको आगे कहा जाएगा। तो ये चारों आप लोग ध्यान रख सकते हैं साथियों। आपसे यहां से सवाल बनेगा, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, क्या उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। यहां पर अगर बात करें आपको दिक्कत कहां पर लग रही है, देखिए मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए चलिए देखिए उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, उसका भाई सेक्रेटरी है ये होना चाहिए। तो ये लगा हुआ है ना, ये अननेसेसरी आ गया। तो मैं कहूंगा साथियों दिक्कत कहां पर है, सेक्रेटरी लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए, उसका भाई सेक्रेटरी है ये पूरा वाक्य होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब आपको बताने के कौन से शब्द की वर्तनी बिल्कुल सही है, आपको बताइए। देखिए अगर बात करें साथियों तत्काल कैसे लिखा जाता है, तो तत्काल तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब तात्कालिक लिखा जाता है तो तत्कालिक नहीं लिखा जाता है, फिर आपका क्या लिखा जाता है, तात्कालिक लिखा जाता है। यानी कि तत्काल की ये होती है वर्तनी और तात्कालिक की ये वर्तनी होती है। तो दोनों ही बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि सम्मुख का साथियों विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। तो सम्मुख का विलोम आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है साथियों, विमुख होता है। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर प्रमुख का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो प्रमुख का विलोम क्या होता है साथियों, गौड़ होता है। प्रमुख का विलोम क्या होता है साथियों, गौड़ होता है। अगर मुख का विलोम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतिमुख आपको बता देना। क्या आपको बता देना है, प्रतिमुख आपको बता देना, ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों धन नष्ट
करना चाहिए, धन नष्ट करना चाहिए, इसमें दिक्कत आपको बताने की दिक्कत कहां पर है साथियों मुझे बताइए। चलिए देखिए, धन नष्ट करना चाहिए थोड़ी ना होना चाहिए, धन नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना आए या नहीं आए ऐसा कुछ करके आना चाहिए। दिक्कत फिर साथियों इसमें है, इसलिए आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ये वाला जाएगा, 1 वाला। उसके बाद देखिए, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला ये एक वाक्य है। इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है साथियों। अनौपचारिक कहते हैं जो ऊपरी दिखावे के लिए होता है, या उल्लेखनीय, उल्लेखनीय तो नहीं कहेंगे, औपचारिक कहते हैं, बिल्कुल साथियों उसको औपचारिक कहा जाता है। कहते नहीं भाई फॉर्मेलिटीज एक तरीके से औपचारिक यानी कि ऊपरी दिखावे के रूप में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, गीदड़ भभकी, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा मुझे बताइए। तो इसका मतलब होता है साथियों झूठी धमकी देना। क्या? गीदड़ भभकी देना यानी कि झूठी धमकी देना। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर साथियों नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में एक अंतिम फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इस चैनल की अगर बात करें, इस चैनल का साथियों टारगेट ही यही है कि हर मकान से, हर घर से, चाहे वो गांव का घर हो चाहे वो शहर का घर हो, माध्यम से। तो मेरा मानना है साथियों, पिछली बार फरवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ था, हजारों हजार सिलेक्शन देने के बाद अगला नंबर आपका है। तो साथियों अगर आप वाकई में मेहनती हैं, अगर आप मेहनती हैं, देखिए मैं उसका तो सिलेक्शन नहीं करवा सकता जो मेहनत नहीं करना जानता है, जो पढ़ना जानता है, जो मेहनत करना जानता है, उसका सिलेक्शन मैं बहुत आराम से करवा डालूंगा। बस जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे आप करते जाइएगा और आपका एक सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो साथियों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, भले सिलेक्शन लेने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए, दुकान से 2 किलो मिठाई लो। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों दिक्कत क्या है, दिक्कत आपको बताना है साथियों कि यहाँ पर दिक्कत क्या है मुझे बताइए। चलिए, दुकान से 2 किलो मिठाई मांग लो, ये होना चाहिए। दुकान से 2 किलो मिठाई भर लो भी नहीं होना चाहिए। या दुकान से 2 किलो मिठाई खरीद लो, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इस खाली जगह में ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द आ जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों कैसा शब्द होता है, सांसारिक शब्द होता है। तो सांसारिक ये लिखा हुआ नहीं, ये लिखा हुआ नहीं, ये लिखा हुआ नहीं साथियों। सांसारिक कैसे लिखा हुआ है, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताने, यानी कि जो किसी का पक्ष ना ले। क्या? जो किसी का पक्ष ना ले उसको क्या कहा जाता है? निपक्ष, उसको तटीय, उसको विपक्ष या उसको तटस्थ। तो उसको आप लोग ध्यान रखें, उसको तटस्थ कहा जाता है जो किसी का पक्ष ना लेता हो। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि उनकी आपस में घनिष्ठ मैत्रता थी। इसमें आपको बताने की दिक्कत साथियों कहां पर लग रही। देखिए ये जो मैत्रता शब्द लिखा हुआ ना, मैत्रता, ये गलत है। यहाँ पर मित्रता शब्द आना चाहिए था। तो मित्रता की अगर बात करें, यानी कि कौन सा वर्ड की अगर बात करें, कौन से शब्द की अगर बात करें, गलत आपको लग रहा है तो साथियों ये वाला गलत लग रहा है और यही आपका क्या होगा, यही आपका सही जवाब है। क्योंकि कहा गया था ना कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, तो इस भाग में त्रुटि है। मैत्रता नहीं होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, आदर का अब आपको बताना है कि विलोम क्या होता है, बताइए। तो आदर का विलोम क्या होता है साथियों? निरादर होता है। आदर का विलोम क्या होगा? निरादर होगा। राइट आंसर अगर आपका ए है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, 3-13 होना, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो 3-13 होने का साथियों मतलब क्या होता है, आप लोगों की मालूम होना चाहिए। मृत्यु को प्राप्त होना नहीं, चुपचाप भाग जाना नहीं, खुशामद करना नहीं साथियों, इधर उधर करना। यानी कि 3-13 होना यानी कि इधर उधर करना, ये आपका इसका सबसे उपयुक्त जवाब हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब 20 सवाल आप लोगों ने देखे साथियों हिंदी के। अब आप जीएस के देखेंगे कितने क्वेश्चन साथियों, पूरे 20 क्वेश्चन। और मैं यहाँ से आपको जो टारगेट दे रहा हूँ वो साथियों 10 से 11 का दे रहा हूँ। यानी कि इन 20 क्वेश्चन में से जीएस के 10 से 11 सवाल आपको बिल्कुल सही करना, ये कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है। तो ये साथियों मध्य प्रदेश के
भोपाल में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। उसके बाद देखिए साइलेंट वैली, जिसको शांत घाटी भी कहा जाता है, ये किस राज्य में है मुझे बताइए। तो ये कहाँ पर है साथियों? ये केरला में है। ये कहाँ पर है? ये केरला में है। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा, यानी कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है साथियों? विशाख दत्त इससे लेखक हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। इनमें से किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी मुझे बताइए। देखिए कालिदास के द्वारा तो साथियों कुमार संभवम की रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी साथियों? कुमार संभवम की रचना की गई थी। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? यानी कि आदि ग्रंथ की अगर बात करते हैं, ये तो साथियों सिख धर्म का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। इसलिए राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि मुगल सम्राट किसने आलमगीर शीर्षक अपनाया था मुझे बताइए। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, औरंगजेब की बात चल रही, यानी कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे मुझे बताइए। यानी कि जो शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे ना, वही इनके संरक्षक थे। और इनका नाम क्या था? दादाजी कोंडदेव इनका नाम था। और दादाजी कोंडदेव ही शिवाजी के राजनीतिक गुरु भी थे और संरक्षक भी थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में साथियों आने की पूरी संभावना है कि वो साथियों कन्याकुमारी है, जहां पर बंगाल की खाड़ी, जहां पर अरब सागर, जहां पर हिंद महासागर साथियों मिलते हैं। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन सा है साथियों? राजस्थान है, जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? यानी कि एक ऐसे राज्य का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को छूता है, तो मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश वो है। कौन सा राज्य साथियों? उत्तर प्रदेश है, अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो यह हमें मालूम होना चाहिए कि भारत की सीमा किस किस देश के साथ सटी हुई है। तो पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर बात करें भूटान के साथ भी है, लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं है। अब नहीं है तो ये क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसको साथियों स्टार लगाकर क्वेश्चन को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो गोंड जनजाति जो है ना, ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। उसके बाद देखिए भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी कि भारत के संविधान को हाथ से किसने लिखा था? कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने, बाबा साहेब गंगाधर खेर ने, नहीं प्रेम ने। आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इनका नाम था। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संविधान को हस्तलिखित यानी कि हाथों से किसने लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। कैसे लिखा है? बड़े प्रेम से लिखा है, ऐसे ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, भीमराव अंबेडकर की अगर बात करते हैं तो यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने थे? तो इनका नाम था साथियों षटमुखम शेट्टी, और ये स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री बने थे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो जब भारत आजाद हुआ था साथियों, उस समय पहले कानून मंत्री आपसे पूछे जा रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का ही भाई नाम आएगा। क्या भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अगर बात करते हैं साथियों अबुल कलाम आजाद की, अबुल कलाम आजाद ही स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, आप सभी लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो किसे किया है साथियों? इनका नाम है सुकुमारन नायर, और इनको ही अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति
मोहम्मद जवाद जरीफ ने इस्तीफा दिया है। तो कहाँ की बात चल रही है साथियों? ईरान की बात चल रही है, यानी कि ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद शरीफ ने अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। तो अब साथियों यहाँ पर देखिए ये आपके कितने सवाल हो गए? 40 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन हिंदी के आपने देखे, 20 क्वेश्चन आपने जीएस के देखे। अब तकरीबन साथियों 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ रीजनिंग के, और तकरीबन 10 क्वेश्चन ही आप देखेंगे साथियों मैथ के। और ये पूरी रीजनिंग के साथियों टॉप क्वेश्चन है जिनके आने की ये समझ लीजिए पूरी संभावना है, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल रीजनिंग का है, ये नंबरिंग पर मत जाइएगा। यदि दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार ए बी पर रखा जाता है, यानी कि एक आपके सामने ये आकृति है, क्या है साथियों? एक आपके सामने ये आकृति है। अगर यहाँ पर दर्पण हम रख दे तो साथियों ये आकृति कैसी दिखाई देगी, ये आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। मैं आपको दिखा देता हूँ। सी, ये है साथियों डी, और ये है ओ, ये है बी, और ये है, हो सकता हो आपको नहीं दिख रहा हो, ठीक है। मान लीजिए अगर ये दर्पण है तो ये जब साथियों दर्पण में दिखेगी ना, तो ये दर्पण में कैसी दिखेगी, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए पहली बात तो आप साथियों ये ध्यान रखेंगे, वो बात ये है कि जो दर्पण में आप चीज देखोगे, जैसे कि मान लीजिए जो सबसे अंत में होती है ना वो सबसे पहले आ जाएगी। तो जब डी साथियों दर्पण में आपको दिखेगी, अभी डी का मुंह बाईं तरफ है ना, दर्पण में देखोगे इसका मुंह दाईं तरफ हो जाएगा साथियों, यानी कि डी ऐसे हो जाएगी। सी का मुंह किधर है साथियों? दाईं तरफ है। आप अगर आप दर्पण में देखोगे तो इसका मुंह बाईं तरफ हो जाएगा। ओ जैसा है तो ओ तो वैसे ही रहेगा। अब बी का मुंह साथियों इधर किधर है साथियों? दाईं तरफ है ना, तो इसका मुंह साथियों इधर को हो जाएगा, ए का मुंह किस तरफ है? इस तरफ है, तो साथियों ए का मुंह साथियों कुछ आपका इस तरफ हो जाएगा। तो अब आपको देखना है ऐसी आकृति कहां पर आपको दिख रही है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, हो सकता हो आपके लिए आप अच्छे तरीके से साथियों देख सको। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए ऐसी आकृति ये है, नहीं है, ये भी नहीं है, मैं कहूंगा ये वाली साथियों, ये ए है, ये डी है, ठीक है ना। एक सेकंड, यहां पर क्या साथियों कोई दिक्कत लग रही है? अच्छा, देखिए आप ये कुल मिला के अगर बात करें, ये कुछ दिक्कत यहां पर लग रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं साथियों, जैसे मैंने जो आपको साथियों तरीका बतलाया है ना, वो तरीका आप लोग क्या करेंगे, वो बस तरीका आप लोग यहां पर याद रखेंगे। चलिए एक दिक्कत हो गई साथियों, यहाँ पर दिक्कत क्या हुई? देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको साथियों यहाँ पर बताया था, एक सेकंड रुकिए, देखिए मैंने आपको बताया था जो सबसे अंत में होती है ना वो पहले आ जाएगी, जो ये आखिर में है तो ये साथियों पहले आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर साथियों ये ए आएगा, और ये क्या ये पहले है तो ये बाद में आ जाएगा। इसका मुंह दाईं तरफ है, बाईं तरफ हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। तो अब साथियों कौन सी आपको लग रही है? अब आपको साथियों देख लीजिए, मुझे तो यहाँ पर दिक्कत लग रही है, ठीक है ना। ये दिख नहीं रहा है इसलिए छोटी आकृति होगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर ऐसी आकृति आपके सामने आएगी तो साथियों ये बनेगा दर्पण में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी इस सवाल में और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, 195 का संबंध जैसे 15 से है, उसी प्रकार साथियों किस नंबर का संबंध हो जाएगा 19 से, ठीक है ना। और साथियों उसी प्रकार 273 की अगर बात करें 21, यानी कि जैसे 15 से 195 बनाया गया, जैसे 21 से 273 बनाया गया, वैसे 19 से क्या बनाया जा सकता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम इसको साथियों कट करें, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, 4 जाएगा 45 हो जाएगा, 15 तिया 45 यानी कि 13 आ गया। अगर हम साथियों इसको कट करें, ठीक है ना, इसको कट करें 21 एकम 21 और 21 एकम 21 कितना जाएगा? 6 जाएगा, और 21 तिया कितने होते हैं? 63 होते हैं, तो ये 13 आ गया। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर भी 13 ही आना चाहिए। कैसे 13? तो साथियों 19 की गुणा 13 से करा दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 9 तिया साथियों 27 हो जाएगा, 3 एकम 3 और आपका ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 19 आ जाएगा, यानी कि 7 आ गया, 14 आ गया, 2 यानी कि 247 मेरे हिसाब से यहाँ पर आएगा। 247 क्या साथियों ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले आया है, मैं कहूंगा उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए कह रहे स्वेटर का जो संबंध ऊन से है वही संबंध सिक्के का किससे होगा, बताइए। देखिए स्वेटर बनाया जाता है ऊन से, सिक्के किससे बनाए जाते हैं साथियों? धन से नहीं, राजा से नहीं, मुद्रा से नहीं साथियों, धातु से। यानी कि सिक्के बनाए जाते हैं धातु से और स्वेटर बनाया जाता है ऊन से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपके स्क्रीन पर देखिए और बता दीजिए कि आपका सही जवाब साथियों यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। फटाफट साथियों देखिए और आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए
देखिए मेरा यहाँ पर मानना, मुझे ऐसा लग रहा है कि DEACTIVATION से CAEDAVITNOIT बनाया गया। तो आपको बताना है फैसी क्या लिखा हुआ है, फैसिलिटेशन से क्या बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ये 4 लेटर हैं DEAC, तो इनको पता क्या लिखा गया, विपरीत क्रम में लिखा गया। देखिए CAED, तो CAED हो गया। अब उसके बाद अगर बात करें, ये 4 लेटर हैं यानी कि AVIT, तो यहाँ पर AVIT लिख दिया। उसके बाद देखिए ये क्या है, TION है, तो NOIT लिखा होना चाहिए, तो NOIT लिखा होना चाहिए। मेरा मानना है साथियों आप समझ चुके होंगे। तो 4 लेटर का पेयर बना लीजिए, ये मैंने बना लिया। अब यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले I आ जाएगा, फिर साथियों C आ जाएगा, फिर A आ जाएगा और फिर F आ जाएगा। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, अब यहाँ पर LIT है ना, तो साथियों A आ जाएगा, T आ जाएगा, I आ जाएगा, L आ जाएगा और उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, NOI और T आ जाएगा। तो अब आपको एक काम करना है कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, जरा देखकर मुझे बताइए। ICAF ये गलत हो जाएगा, IC ये भी गलत हो जाएगा, ICF ये भी गलत हो जाएगा, ICAF ATIL और NOIT, यानी कि मैं कहूंगा कि आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। तो साथियों अब यहाँ पर आपको ये बताने कि सबसे पहला कौन सा आएगा, मुझे बताइए। देखिए TAM यहाँ लिखा हुआ है, TAM यहाँ लिखा हुआ है, TAM यहाँ लिखा है, TAM यहाँ है, TAM यहाँ है। अब देखिए अच्छा AA भी तो है, A सब में A है, तो यहाँ पर साथियों B है, यहाँ पर R है, तो B वाला पहले आएगा, R वाला नहीं। यहाँ पर भी R है, यहाँ पर G है, यहाँ पर L है, तो मैं कहूंगा 5 नंबर वाला पहले आ जाएगा और उसके बाद R पहले आता है, ये तो R आ रहा है, G पहले आता है या L पहले आता है, तो मैं कहूंगा G पहले आता है, यानी कि फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर इसमें से देख लीजिए साथियों, ये A है और ये I है, A पहले आता है और ये बाद में आता है, तो मैं कहूंगा 521 43 कहां पर लिखा हुआ है, 521 और 43 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि एग्जाम में अगर इस टाइप से सवाल आता है तो मेरा मानना है कि बहुत आराम से आप कर डालोगे। अब उसके बाद देखिए आपके एग्जाम में नंबर सीरीज से भी सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि 7 से 7 है, फिर उसके बाद 7 से 10:30 बना दिया गया और फिर 21 बना दिया गया, फिर 52.5 बना दिया गया। यानी कि आखिर यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है साथियों, ये बात आपको पहचानना है, ये बात आपको पहचानना है। तो मैं आपको लॉजिक ढूंढ के बताता हूँ, अभी मुझे भी नहीं पता है कि आखिर लॉजिक यहाँ पर लगा क्या है और आपको बताने कि यहाँ पर आखिर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम देखिए यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, अगर हम इसमें कितना जोड़े, 0 जोड़े। अगर हम देखिए इसकी गुणा 1 से कर दें, क्यों गुणा हम कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं। जब आप देखो नंबर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगे भाई, 10:30 से 21 हो गया, फिर 21 से एकदम 52.5 हो गया, तो वहां पर गुणा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर 7 की गुणा अगर हम 2 से करते हैं तो 14 हो जाएगा। तो हमें अगर हम साथियों 7 की गुणा 1.5 से कर दें तो 10.5 होता है, यह आपको भी मालूम होना चाहिए। 10.5 की गुणा अगर हम 2 से कर दें तो 21 होता है, ये आपको मालूम है। देखिए 1 से गुणा की, 1 के बाद 1.5 आया, 1.5 के बाद 2 आया, तो बच्चा भी बता देगा। अब 2.5 यहाँ पर आएगा, तो 21 की गुणा 2.5 से करेंगे क्या साथियों, 21 की गुणा 2.5 से करेंगे साथियों, कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर 52.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 21 गुना कितने हो जाएंगे साथियों, 42 हो जाएंगे और 21 के आधे बिल्कुल साथियों 52.5 हो जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है इसकी गुणा 3 से करेंगे तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। यानी कि अब साथियों 52.5 लिख लीजिए, 3 से गुणा करा दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 3 पंजे 15 आ गया, 1 नंबर के बाद पॉइंट था, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। तो 157.5 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, यहां पर भी साथियों वही चीज है, 3 से 15 हुआ है, 15 से मैं आपको यहां पर लिखकर समझा देता हूं, 3 से 15 हुआ है, ठीक है, और 15 से 60 हुआ है और 60 से 180 हुआ है। आपको बताने कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर 3 की गुणा हम 5 से कर दे, 3 पंजे 15, बिल्कुल 15 की गुणा साथियों 4 से कर दे 60 आ जाएगा, 60 की गुणा 3 से कर दे 180 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है पहले 5 से करी गई, फिर 4 से, फिर 3 से, तो 2 से गुणा करी जाएगी। तो 180 दुना कितने होते हैं साथियों, 360 होते हैं। तो क्या 360 आंसर आएगा, मैं कहूंगा बिल्कुल 360 आंसर आएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब आपको बताने कि ये वाहन
कार, ट्रक, ट्रक के लिए टी लिखा है, कार के लिए सी और वाहन के लिए वी। इसके लिए सबसे बढ़िया आरेख कौन सा होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए अब ये जो कार है, ये जो ट्रक है, ये सब वाहन के अंतर्गत ही तो आते हैं, तो ये आपके वाहन हो जाएंगे। ये कार हो गई, ये सातों ट्रक हो गई, क्योंकि कोई ट्रक कार नहीं है और कोई कार ट्रक नहीं है, तो ऐसे करके सातों आपका बनेगा आरेख। और ऐसा आरेख कहाँ पर बना है? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं साथियों, यहाँ पर बना है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए कह रहे कि कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये आपके एक तरीके से टैबलेट हो जाएंगे। और कह रहे हैं कि कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, तो कुछ टैबलेट स्मार्टफोन हो गए, एसपी लिख लिया हमने उसके लिए। कह रहे कि सभी स्मार्टफोन मोबाइल है, तो सभी स्मार्टफोन जो हो गए साथियों ये क्या हो गए, ये आपके मोबाइल हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ से साथियों निष्कर्ष आपके शुरू हो जाएंगे। दो कथन दिए गए हैं, दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से निष्कर्ष, कौन कौन से निष्कर्ष सही है। कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल हम कह सकते हैं साथियों, कुछ मोबाइल, ठीक है ना, फोन, अच्छा फोन टैबलेट का मतलब पता क्या है, एक तरीके से स्मार्टफोन हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो कुछ मोबाइल स्मार्टफोन है या फोन टैबलेट है, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर लगाना चाहिए, क्या हो गया, उसके बाद लिखा है कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, तो ये भी तो सही है। अच्छा कुछ मिस्टेक है क्या, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, यहाँ पर जिक्र किसका किसका किया गया, कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, कुछ टैबलेट स्मार्टफोन हो गई, और कहने के सभी स्मार्टफोन जो है ना वो मोबाइल, स्मार्टफोन मोबाइल हो गए। और कुछ मोबाइल फोन, कुछ मोबाइल फोन की अगर बात करते हैं, ठीक ठीक ठीक, यानी कि ये कुछ मोबाइल फोन जो है ना टैबलेट है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैंने गलत बताया था कि ये सेल फोन है, ये मोबाइल फोन नहीं है, मोबाइल फोन ये है, मोबाइल फोन ये है। तो कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, बिल्कुल साथियों हैं, ठीक है। कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, तो कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन भी, यानी कि मैं कहूंगा कि आपका आंसर ये वाला नहीं, ये वाला सही होगा। यानी कि 1 और 2 अनुसरण करते हैं, राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिनके 6 पृष्ठों पर 1 से लेकर 6 तक की संख्या अंकित है। बिल्कुल साथियों, एक ही जो पासा होता है ना, पासे के 6 फलक होते हैं, यानी कि हर एक साइड पर एक संख्या दर्शाई गई होती है 1 से लेकर 6 तक की। तो कह रहे कि उस संख्या का चयन कीजिए जो 6 वाले पृष्ठ के विपरीत है, यानी कि 6 वाले पृष्ठ के विपरीत आपको बताना है, ठीक है ना। तो अगर बात करें साथियों 6 का कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए अगर 6 यहाँ पर लिखा होता तो ये वाली आपसे संख्या पूछी जा रही थी, यहाँ पर कौन सी होती, 4 के उधर वाली। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूं सवाल को करने की, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो 5 की अगर बात करें साथियों, 5 का विपरीत 5 हो रहा है, ठीक है ना। 5 का विपरीत 5 हो रहा है, तो मैं कहूंगा अगर 2 का विपरीत आपसे पूछा जाता तो आप 1 बताते, अगर 3 का विपरीत आपसे पूछा 4 आप बताते, यानी कि 2 का विपरीत अगर पूछा जाता तो 1 बताते, अगर आपसे 3 का विपरीत पूछा जाता 4 बताते, आपसे 6 का विपरीत पूछा जा रहा है तो आप क्या बताओगे। अरे भाई 1 भी निपट गया, 2 भी निपट गया, 3 भी निपट गया, 4 भी निपट गया, अब 5 बचा है, तो मैं कहूंगा 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है 6 का विपरीत क्या है, तो साथियों 5 है, और 5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यहाँ पर साथियों आपके मैथ क्वेश्चन के स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि मैथ के क्वेश्चन अब आप लोग देखेंगे। तो मैथ का पहला सवाल है जो कि बहुत एक तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि इस टाइप से, इस कॉन्सेप्ट में साथियों हर बार हर एक परीक्षा में आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो कह रहे हैं कि एक वस्तु को 210.80 यानी कि 210 रुपए में अगर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 15% की हानि होती है। पहले आप इस लाइन का अर्थ समझिए, इस लाइन का मतलब समझिए कि आखिर इसका मतलब क्या होता है, ये साथियों मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर बात करें, कह रहे कि अगर 210 रुपए में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, यानी कि वो फिर 85% में बेची जा रही वस्तु। अरे भाई 15% की हानि पर बेची जा रही है तो 15%, 85%, अगर 25% की हानि पर बेची जा रही है तो 75% पर बेची जा रही है, तो वो 15% की हानि पर बेची जा रही है कितने रुपए की साथियों, 210.80 रुपए की, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे कि 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, यानी कि देखिए वो 100% में तो लाया था,
85% में बेच रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है। तो कह रहे कि 9.5% का अगर लाभ हो, यानी कि वो 109.5 रुपए में बेचना चाहता है, तभी तो उसको साथियों 100 रुपए में लाया था, 9.5 पर लाभ से बेचेगा साथियों, यानी कि 109.5% पर वो बेचना चाहता है। तो अगर बात करें साथियों 210.80 या 80 कह लो, ये 85% इधर आ गया, तो मैं कहूंगा ये 1% की वैल्यू हो गई, ये 1% की वैल्यू हो गई। निकालना कितनी है साथियों, 109.5% की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर साथियों 109.5% कर दो। अब आप साथियों अगर इसको कैलकुलेट कर दोगे ना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई 9.5% अगर लाभ पर बेचा जाता है तो उसका मूल्य क्या रहता है। तो इसको साथियों हम लोग कर लेते, देखिए 17 से अगर इसको कट करें, 17 पंजे 85 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करें 17 एकम 17, 4 जाएगा, 17 दूना 34 जाएगा, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर ये वाला, और कितना हो गया था साथियों, 6 जाएगा ना, 6 इधर आ जाएगा, 17 चौक कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और 0 आ जाएगी, ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर बात करें, अब इसको और साथियों अगर कट करें, कितना करें साथियों, 5 दूना 10 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब साथियों क्या बचा है, अब कुछ नहीं बचा है, अब आपको सिर्फ 2.48 की और साथियों 109.5 की आपको गुणा कराना है बस। देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों 109.5 की और 248 की, अगर इनकी साथियों हम गुणा कराते हैं, तो मैं फटाफट साथियों इनकी गुणा करा लेता हूँ, क्या निकलेगा, 1095 गुणा और 248, तो साथियों कितना निकलेगा, 271, 560। अब यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए, 2 नंबर के बाद इधर, 1 नंबर के बाद इधर, यानी कि कुल मिला के 3 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 271.560, यानी कि 9.5% का लाभ अगर प्राप्त से वस्तु वो बेचना है तो वो 271 रुपए के साथियों बेचना चाहिए। तो 271 किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये क्या होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल को अगर दोबारा आप समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, अगर जिनकी भी साथियों समझ में नहीं है, पहली बात तो साथियों ये आपकी समझ में ही आ गया होगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर कही गई है, अगर हम चाल बराबर ज्ञात करें, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है 245 किलोमीटर की दूरी है, 7 घंटे में तय की जा रही है, तो साथियों इसकी चाल की अगर बात करें, चाल इसकी कितनी हो जाएगी, तो साथियों 7 आ गया, 7 तिया 21 आ गया, और 3 जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि चाल कितनी आ गई साथियों, चाल इसकी जो आई है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। कितनी आई है साथियों, 35 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 35 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई है। अब कहा यह जा रहा है कि यदि वह इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 से चलाए। अब देखिए इस लाइन का मतलब आपको समझना चाहिए कि अगर वो इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की, अब देखिए मान लीजिए ये हमने लिख लिया इलेक्ट्रिक साइकिल को बराबर स्कूटर की चाल की, ये स्कूटर के लिए हमने ये लिख लिया स्कूटर की चाल की मतलब गुणा, तो ये यहाँ पर आ गया 3/7, ये यहाँ आ गया। अब अगले स्टेप पे साथियों क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक साइकिल बटे स्कूटर बराबर 3/7, ठीक है ना। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 की चाल से चलता है तो स्कूटर 7 की चाल से चलता है, लेकिन यहाँ पर स्कूटर की ही तो हमने साथियों ये चाल निकाली थी, स्कूटर की चाल 35 किलोमीटर है, तो ये 7 को 35 साथियों कैसे बनाएंगे, गुणा 5 कराएंगे तो ये 35 बन जाएगा। उसी प्रकार इसकी भी 5 से गुणा कराएंगे तो ये साथियों 15 बन जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाल क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर की चाल साथियों 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक साइकिल अगर 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इलेक्ट्रिक साइकिल 1 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 4 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, इसलिए 60 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले
खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो कुल मिला के साथियों बेलन का आयतन आपसे पूछा जा रहा है क्या। तो बेलन के आयतन की अगर बात करें साथियों, बेलन के आयतन का सूत्र होता है कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, मैं आपको साथियों बतला देता हूं कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है। यहां पर अगर बात करें आर यानी कि त्रिज्या, ठीक है ना, आर यानी कि त्रिज्या आपको 20 दे रखी है, गहराई यानी कि एच आपको 7 मीटर दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। बाई बोले तो 22/7 और आर कितना है साथियों 20 गुणा 20 है और एच कितना है साथियों आपका 7 है। अब इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि ये आपका 400 हो जाएगा, गुणा 22 कर लेते कितना हो जाएगा साथियों 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी कि 8800 आपका ये हो जाएगा। तो 8800 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि का साधारण ब्याज, ठीक है, और 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि के लिए साधारण ब्याजों में अंतर 55 है, 55 कम है, तो धनराशि की गणना कीजिए। देखिए ये सवाल अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आएगा और आएगा और हजारों हजार के हिसाब से बच्चे, लाखों लाख के हिसाब से बच्चे साथियों इस सवाल को छोड़कर चले आ जाएंगे। मेरा मानना है कि अगर आप इस सवाल को बहुत अच्छे से कर देते हैं तो आपकी रैंक बहुत साथियों एक तरीके से बहुत शानदार हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं इसको करने का तरीका क्या है। यहाँ पर कहा गया है साथियों 2 साधारण ब्याज है, यानी कि एक साधारण ब्याज 1 है और एक साधारण ब्याज साथियों क्या है, एक साधारण ब्याज यहाँ पर 2 है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है। इन दोनों का अंतर जो है ना वो साथियों 55 दे रखा है। तो भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का PRT बटे 100 होता है। तो यहाँ पर PRT ऐसे करके कहां पर लिखा हुआ है साथियों, नहीं लिखा है ना, तो दर है ना, आर है, तो आप ये साथियों 10% आ गई, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कितने समय के लिए 3.5 वर्षों के लिए, 1 सेकंड रुकिए, प्रतिशत में यहाँ पर नहीं लिखता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज 3.5 वर्षों के लिए, तो 3.5 वर्ष। अब हमें मूलधन नहीं पता है तो इसको हम साथियों P मान लेते हैं, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस करा लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है 9%, तो 9% हो गया गुणा 4.5 वर्षों के लिए, 4.5 वर्ष हो गया ये आपका, नहीं धनराशि पता है P मान लिया और बटे में साथियों 100 मान लिया, बराबर कितना है 55 है। अब आप समझे ना, ये साधारण ब्याज 1 है, ये वाला साधारण ब्याज 2, ये इन दोनों का अंतर 55 बताया गया है। अब यहाँ पर अगर बात करें, आपको भी मालूम होगा साथियों अगर नीचे सेम होता है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, एक बार उसको लिख लेते हैं और इसकी साथियों आप गुणा करा लो, कितना आ जाएगा साथियों ये आपका, अगर आप इसकी गुणा कराओगे तो ये 35P आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35P माइनस ये कितना आ जाएगा साथियों, अगर इसकी आप अगर गुणा कराना चाहो तो मैं आपको बतला देता हूं। देखिए 45 की 9 से अगर आप गुणा कराओ तो 9 पंजे 45, 9 चौक 36, आपका 40 आ गया, पॉइंट लगा था तो साथियों 40.5 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 40.5 और बराबर 55 चल रहा है तो बराबर 55 चल रहा है, ये बराबर है। अब अगले स्टेप की अगर बात करें, देखिए 100 की गुणा इस 55 से हो जाएगी और 35 में से, अब यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर पता क्या करना चाहिए था, मुझे ये वाले को इधर रखना चाहिए था और छोटे वाले को इधर रखना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 40.5 में से अगर 35 जाता है तो कितना बचता है साथियों, 5.5 बचता है, तो यानी कि 5.5। अब यहाँ पर P भी तो आएगा, मैं लिखना भूल गया, 5.5 साथियों क्या, अगर बात करते हैं साथियों 5.5P बराबर 5500। 5500 कैसे हुआ साथियों, इस 55 की गुणा 100 से हुई। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, देखिए अब इसको अगर हम हटाते, इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, इस 10 की गुणा इससे हम कर सकते हैं और नीचे साथियों 55 आ जाएगा। अब यहाँ पर पता क्या बचा है, सिर्फ साथियों P बचा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर P बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो इसको साथियों P क्या है, P मूलधन है, धनराशि है कह सकते हो, धनराशि गढ़ की गणना करें, धनराशि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो 55 एकम 55, 55 एकम 55 और 0 0 0, यानी कि P कितना निकला साथियों आपका 1000 निकला, 1000 साथियों धनराशि निकली, तो आपका यही तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बहुत अधिक सवाल नहीं है साथियों, कुछ ही सवाल है, ठीक है ना, कुछ ही सवाल है साथियों, इन सभी सवालों को आप लोग
देखिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, क्योंकि सभी के सभी टॉप लेवल के मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं, वो साथियों क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, तो 9 संख्याओं का औसत कितना बताया गया है साथियों? 20.6 बताया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 9 संख्याओं का टोटल योगफल कितना होगा, तो आपको पता क्या करना है? 20.6 की गुणा साथियों 9 से आपको कर लेना है। तो 9 पंजे 45, 9 छंग 54 हो जाएगा, 54 लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें 9 दूना 18, ये आ गया, एक नंबर के बाद है ये आ गया, यानी कि 9 संख्याओं का अगर मैं टोटल योग पूछूं तो 185.4 आएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि उनमें से 3 संख्याओं का औसत इतना है, यानी कि अगर बात करें साथियों 3 संख्याओं का औसत कितना बताया गया? 26.1 बताया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 3 संख्याओं का योग कितना होगा, तो साथियों क्या करिए? वही काम कीजिए, 261 की गुणा 3 से करा लीजिए, यानी कि 26.1 की गुणा 3 से, 3 एकम 3, 6 तियां 18 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि 78.3 आ जाएगा। तो क्या आ गया साथियों यहाँ पर? 78